नमस्कार, बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल। प्रदेश में स्वाइन फ्लू बीमारी ने वीवीआईपी क्षेत्र तक दस्तक दे दी है। जी हां, जयपुर में मंत्री और सरकारी बंगलों के वाला इलाका सिविल लाइंस। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद स्वाइन फ्लू की चपेट में है और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ के घर के पास एक व्यक्ति स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिला है। ये बीमारी स्वास्थ्य विभाग के सिर चढ़कर बोल रही है, लेकिन विभाग है कि अब तक कोई पुख्ता रणनीति नहीं बना पाया है। प्रदेश में एक के बाद एक 51 मौतें हो गई और जब मैं आपको बोल राजस्थान बोल ये बता रहे हैं हम लाइव प्रोग्राम, तब चित्तौड़ से एक और खबर आई कि एक और शिक्षक की मौत हो गई, यानी 52 मौतें हो गई हैं। इसलिए आज हमने इससे बनाया है मुद्दा। वीवीआईपी क्षेत्र तक पहुंच गया है स्वाइन फ्लू। क्या अब नींद से जागेगी सरकार? क्या जागेगा चिकित्सा विभाग? आइए शुरू करते हैं आज का बोल राजस्थान बोल। प्रदेश में स्वाइन फ्लू सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि वीवीआईपी को भी चपेट में ले रहा है। स्वाइन फ्लू का खतरा राजस्थान की बड़ी आबादी पर मंडरा रहा है, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या सरकार वीवीआईपी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू फैलने का इंतजार कर रही थी? क्यों शहर और गांवों में हो रही मौतों पर संजीदा नहीं हुआ स्वास्थ्य विभाग? देखिए पूरा मामला मेरे नजरिए से। स्वाइन फ्लू राजस्थान में महामारी की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। छोटे कस्बों और गांवों से भी आम लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। अब तो राजधानी का पॉश इलाका सिविल लाइंस भी इससे अछूता नहीं रहा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। वहीं मंत्रियों के घर स्क्रीनिंग के दौरान खुद चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ के घर के पास एक स्वाइन फ्लू पॉजिटिव व्यक्ति मिला। लगता है इसके बाद ही सरकार को स्वाइन फ्लू की गंभीरता का एहसास होने लगा है। बताइए जरा कि जयपुर में 19 मौतों के बाद आज कहीं जाकर जयपुर जिला कलेक्टर ने स्कूलों में बच्चों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए हैं। ये सब हालात बता रहे हैं कि सरकार अगर वक्त पे चेत जाती तो हालात यूं बेकाबू न होते। प्रदेश के 21 जिलों में फैला है स्वाइन फ्लू का प्रकोप और दिनों दिन मौत के आंकड़े यूं बढ़ रहे हैं मानो स्वाइन फ्लू का वायरस एक बड़ी आबादी को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए उतावला हो। स्वाइन फ्लू का वायरस जितना सक्रिय है, सरकार लगता है उतनी ही उदासीन बनी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कमान संभाली तब कहीं जाकर स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हुआ, संजीदा हुआ। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का हाल इसी बात से समझिए कि जयपुर में स्वाइन फ्लू कहर बरपा रहा था और स्वास्थ्य विभाग की एक टीम पीड़ित परिवार की स्क्रीनिंग करने सिर्फ इसलिए नहीं गई क्योंकि वो दिन सरकारी छुट्टी का था। इस बीच पीड़ित परिवार का एक और सदस्य स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गया। स्वाइन फ्लू का ये वायरस जानलेवा नहीं है, लेकिन सरकारी लापरवाहियां और आम लोगों में जागरूकता का अभाव इसे जानलेवा शक्ल दे रहा है। स्वाइन फ्लू का वायरस जब आपके फेफड़ों तक पहुंचता है तब घातक हो जाता है, लेकिन सरकारी तंत्र ने इसकी रोकथाम के लिए न तो इस तरह का प्रचार प्रसार किया और न ही स्वास्थ्य तंत्र को मुस्तैद किया। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल जयपुर में एसएमएस के हालात ये हैं कि निःशुल्क जांच के आदेश लागू होने में ही 3 दिन लग गए, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य के बाकी हिस्सों में क्या हाल होंगे। बोल राजस्थान बोल में हम उठा रहे हैं मुद्दा कि क्या सरकार वीवीआईपी क्षेत्र में इस बीमारी के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, जब पता ही था कि स्वाइन फ्लू हर साल सर्दी के मौसम में अपना असर दिखाता है, तो क्या इस पर रिव्यू नहीं होना चाहिए था? क्या सरकार इस मामले में देर से जागी है? आइए जुड़िए मेरे साथ सार्थक मुद्दों की मुहिम बोल राजस्थान बोल में, दीजिए इन सवालों का जवाब। क्या स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए पुख्ता है इंतजाम? क्या वीवीआईपी जब चपेट में आए तब जागी सरकार? क्या स्वाइन फ्लू से बढ़ते मौत के आंकड़े को कम किया जा सकता था? हम उठा रहे हैं ये मुद्दा, आप उठाइए आवाज मेरे साथ। 0141 5156 113 0141 5156 102 इन नंबरों पर फोन करें और अपनी राय रखें। खुल चुके हैं हमारी फोन लाइंस।
तो आपने देखा कि स्वाइन फ्लू का वायरस किस तरह से पूरे राजस्थान में कोहराम मचा रहा है। 21 जिले इसकी चपेट में है और अब राजधानी का सिविल लाइंस इलाका, जी हां, उन नेताओं का घर जो मंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, उस क्षेत्र के अंदर ये वायरस अपना कहर बरपाना असर दिखा रहा है और धीरे धीरे हालात हैं वो विकट होते जा रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग का काम है वो पुख्ता तरीके से नहीं हो रहा है। वीवीआईपी क्षेत्र में वीवीआईपी के घर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो स्वाइन फ्लू की चपेट में है और खुद चिकित्सा मंत्री के घर में एक स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिला है। तो हालात आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिखर रहे हैं राजस्थान में। कॉलर हमारे साथ में लगातार जुड़ गए हैं, एनडी कादरी बीकानेर से और मोहम्मद चूरू से। दो कॉलर हैं। पहले एनडी कादरी बीकानेर से हम बात करेंगे। कादरी साहब, आपका स्वागत है, बताइए क्या कहिएगा इस मुद्दे पर। देखिए, ऐसा है कि ये जो स्वाइन फ्लू है जी, या और किसी तरह की कोई बीमारी होती है जी, ये किसी वीआईपी या किसी मजदूर या कोई ठेड़ी वाला या कोई चाय के गाड़े वाला ये किसी का इंतजार नहीं करते हैं जी, लेकिन प्रशासन जो है वो इंतजार करती है कि हमारे किसी वीआईपी को मतलब कब किस तरह की बीमारी पकड़ में आए, तब जाकर के प्रशासन जागती है। जी, इस समय हमारे यहाँ बीकानेर में भी मतलब जो स्वाइन फ्लू का असर जो है बहुत ज्यादा हो रहा है जी, और इससे कई मौतें हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरह जो है निंद्रा में सो रहा है जी। इसकी किसी तरह की किसी प्रशासन को या सरकार को कोई चिंता फिक्र नहीं है। डॉक्टर भी समय पर नहीं मिलते हैं, इस कारण जो है बीमारियां बढ़ती चली जाती है। शुक्रिया कादरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर भी समय पर अस्पताल में नहीं मिलते हैं। जो सर्दी जुकाम से पीड़ित जो मरीज हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। बीकानेर से आवाज थी एनडी कादरी की। मोहम्मद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं चूरू से। मोहम्मद, बताइए क्या कहिएगा इस पूरे मुद्दे पर। हाँ सर, चूरू में सर मोहम्मद माहिर खान बोल रहा हूँ। सर, आज अभी तक मतलब स्वाइन फ्लू पर 51 केसेस हो चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो पास में चूरू शहर के पास में एक तारानगर कस्बा लगता है, उसमें भी यहाँ तक मतलब उसमें भी एक स्वाइन फ्लू का एक बंदा मतलब ग्रसित मिला है। तो ये एक छोटी सी बीमारी थी, ये वहां से सब चली, तब भी इसका कोई इलाज नहीं हो सका। अब ये पूरे देश में इस तरह फैल चुकी है, इसका मतलब कोई भी किसी तरह का भी कोई सोल्यूशन नहीं है। बात रही सरकार की, तो सरकार जब तक अपने आप को बात नहीं आएगी तो वो नहीं होने वाली है। एक आम आदमी कितना भी मतलब लाचार रहे, वो मरता रहे, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार का बंदा या सरकार खुद जब तक इस चीज से को नहीं पहचानी, जब तक इसका इलाज मेरे ख्याल से संभव नहीं है। और एक नॉर्मल आदमी यदि इससे ग्रस्त हो जाता है तो हॉस्पिटल में जाने पर डॉक्टर भी उनको नहीं मिलते हैं और वो वैसे ही और परेशान होते हैं उस चीज से, और वो न मिलने से वो और परेशान हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जो कोई बड़ा बंदा या वो बड़ी हस्ती इस चपेट में आती है तो वो उनके लिए देखिए अस्पताल खचाखच भर जाता है। तो पूरी दुनिया डॉक्टरों के कारण और डॉक्टर प्रशासन कोई भी चीज इस चीज के लिए न सचेत नहीं है कि स्वाइन फ्लू का इलाज किया जाए या होगा नहीं होगा। आम आदमी बहुत तक चीज से बहुत ही घबराया हुआ है। एक आदमी नॉर्मल सड़क पर चलते हुए भी उसको हल्की सी छींक भी आ जाती है तो पास वाले लोग भी उस चीज से डर जाते हैं कि हमें स्वाइन फ्लू ना हो जाए, चाहे वो नॉर्मल ही छींक क्यों ना हो। तो ऐसी हालत पूरे राजस्थान में और हमारे शहर में ये ऐसी हो रही हालत हो रही है। अब सरकार से हम ये इल्तिजा करते हैं कि इसका कुछ न कुछ जल्दी से कुछ सोल्यूशन निकाले, अदरवाइज ये कैंसर की तरह फैल रही है जिसका उसका कोई इलाज नहीं है, तो इसका भी मेरे ख्याल से कोई इलाज नहीं होगा प्रशासन के पास। शुक्रिया मोहम्मद हमसे जुड़ने के लिए। विस्तार से अपनी बात रखी कि चूरू के अंदर हालात क्या हैं और लोगों का नजरिया क्या है सरकार के इंतजामात को लेकर। क्या वीवीआईपी जब इसकी चपेट में आते हैं तभी सरकार की नींद खुलती है, तभी ये तमाम काम होते हैं स्क्रीनिंग के। आज ही जयपुर जिला कलेक्टर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी राय रखी है। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ हैं, उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है। तो क्या ये तमाम महकमा है, पूरी सरकार है, चिकित्सा विभाग है, वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को रिव्यू करें या कोई वीआईपी इसकी चपेट में आ जाए, उससे पहले कोई कदम आखिर क्यों नहीं उठाए जाते। यही मुद्दा है हमारा। कौशल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उदयपुर से कॉलर। कौशल, आपका स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे। सर, हमारा कहना है कि जब बीमारी इतनी बढ़ गई उसके बाद सरकार थी थी और अब निःशुल्क जांच के ये आदेश दे रहे हैं, जबकि पूर्व में भी ये बीमारी आ चुकी है। उस समय भी समय पे कर लिया था, उसका इलाज हो गया था, इससे थोड़ा कंट्रोल हो गया। पर अभी ये बीमारी फैलती जा रही है, मौतें हो रही है। हमारे उदयपुर में भी एक स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। जी, सरकार को चाहिए कि समुचित सुविधा करें और पब्लिक को राहत पहुंचाने का प्रयास करें।
शुक्रिया कौशल हमसे जुड़ने के लिए। और स्वाइन फ्लू से प्रदेश में अब तक 51 लोगों की मौत हो गई थी। ये आंकड़ा था अब से कुछ देर पहले का, लेकिन ताजा आंकड़ा ये है कि अब 52 लोग हैं वो स्वाइन फ्लू से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और ताजा मामला चित्तौड़गढ़ से आया है, जहां पे एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं, उनकी मौत के बाद ये पुष्टि हुई कि वो स्वाइन फ्लू से उनकी मौत हुई है। यानी 52 लोग हैं इसकी चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और आप देखिए कि ये वायरस है वो कतई जानलेवा नहीं है। ये जो पूरा वायरस है वो जानलेवा नहीं है, लेकिन लापरवाहियां हैं वो किस तरह से हादसों को बुला देती हैं। बंशीधर मेरे साथ में कॉलर हैं टोंक से। बंशीधर जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे। अरे सर, हमारे यहाँ टोंक में डॉक्टरों का ये हाल है कि देखते नहीं और घर पे दुकानदारी चालू कर रखी। जी हाँ जी सर, ये जी। टोंक का सादत अस्पताल का ये हाथ है कि टोंक में तो डॉक्टर अपनी सीट पे बैठता ही नहीं और घर पे दुकानदारी लगा चलाए रखते हैं कि तू घर पे दिखाओ। जी बंशीधर जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद में अपनी राय रखें ताकि निर्बाध रूप से हम आपको सुन पाएं और आप मुझे सुन पाएं। जो टोंक में आप बता रहे हैं कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो अस्पतालों में नहीं आते, वो क्या अपने घर पे तमाम जो इलाज है वो कर रहे हैं? हाँ, घर पे बुलवाते हैं। स्वाइन फ्लू से निपटने की क्या तैयारियां नजर आती हैं आपको टोंक में? है? स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां नजर आती हैं आपको आपके नहीं, शहर कुछ में? भी नहीं कर रहे साहब, ये तो हर कुछ दवाई लिख देते हैं खाली। जी कुछ भी तैयारी नहीं है, इनको कुछ भी नहीं लिखते, ये खाली कोई जांच भी नहीं करवाते। चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए बंशीधर जी टोंक से। और आप कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपने आसपास के लोगों को सचेत कीजिए स्वाइन फ्लू को लेकर, क्योंकि ये बीमारी है वो सरकार दूर नहीं कर सकती। आपकी मुस्तैदी है, आपकी सजगता है, आपकी सतर्कता है, वो आपको इस बीमारी से महफूज रख सकती है। इस बीच एक और कॉलर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, राकेश उदयपुर से। राकेश स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार साहब। जी सर, ये इसको समय रहते सरकार चलेगी, इसको काबू में कर लेती, ऐसी बीमारी नहीं फैलती सर। अभी इससे तो डर लगने लग गया, बाहर निकलो कैसे निकलो, ऐसे हो गया हालत। जी आपको क्या लगता है आपके उदयपुर के अंदर प्रशासन है वो मुस्तैद नहीं है स्वाइन फ्लू को लेकर? हाँ सर, यहाँ 2 साल पहले भी एक महिला की मौत हो चुकी थी जी और उसके बाद में अगर सतर्क हो जाते तो सबकी चेकिंग हो जाती सर जनरल। जी जी शुक्रिया राकेश हमसे जुड़ने के लिए। और आप सीधे इस लाइव शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप कॉल कीजिए 0141 5156 102 5156 113, ये 2 नंबर्स हैं आपके लिए। और जब भी आप बात करें ये ख्याल रखिए कि अपनी टीवी का वॉल्यूम है वो कम कर दें ताकि आप निर्बाध रूप से बात कर सकें, स्पष्ट रूप से आपकी आवाज़ है वो मुझ तक पहुंचे और मेरी आवाज़ आप तक पहुंचे। इस लाइव शो का हिस्सा बनिए, स्वाइन फ्लू को लेकर अपनी आवाज़ उठाइए कि क्या वीवीआईपी जब इसकी चपेट में आ जाते हैं तभी सरकार है वो नींद से जागती है, या सर्दियां शुरू होते ही जब स्वाइन फ्लू है लगातार पिछले कई सालों से अपना कहर है वो बरपाता रहा है, तो ऐसे में सरकार को सर्दियों में इस बीमारी से निपटने का किसी तरह का इंतजाम नहीं करना चाहिए था। चलिए कॉलर और मेरे साथ में जुड़ गए हैं दीपक भरतपुर से। दीपक आपका स्वागत है, बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। दीपक आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कि दीपक हैं वो तकनीकी समस्या के चलते हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन मुद्दा वही है कि स्वाइन फ्लू लोगों की जान के साथ में खेल रहा है। वीवीआईपी क्षेत्र में भी दस्तक उसने दे दी है और अब तक सरकार है वो क्या कर रही है ये हम पूछ रहे हैं। सरकार के जो दावे हैं हम आपको स्क्रीन की दूसरी तरफ दिखा रहे हैं। लगातार की सरकार है वो क्या कह रही है अपने कामों को लेकर। एक और कॉलर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, तारा नागौर से। तारा जी स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहेंगे। तारा जी आपका स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगी। सावधानी रखनी चाहिए, खाली पेट उनको तो गर्म पानी पिए जी और सरकार को भी इसमें पूरी हेल्प करनी चाहिए। और सर्दी का वो खास ख्याल रखे, जैसे
गर्म कपड़े पहने रखे जी। और ये क्या बोलते हैं, कितना इसकी चीज नहीं खाए और तो एलर्जी कोई हुआ है हमको बोल है, उनको भी जरा अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए तारा जी। आप नागौर से आवाज उठ रही थी कि किस तरह से समस्या है वो बढ़ रही है। बोल राजस्थान बोल में कॉलर्स हैं लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद हैं रूपवास से, लेकिन उनसे बात करें उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। विनोद जी आप कहीं मत जाइएगा और तमाम जो लोग हैं वो फोन लाइन से जुड़े रहिए। हम सीधी बात करेंगे आपसे बोल राजस्थान बोल में। वक्त छोटे से ब्रेक का है, अभी हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वीआईपी के घर पे भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है, यानी अब सरकार के लिए वक्त चेत जाने का है। गांव और शहरों में जिस तरह से मौतों का सिलसिला बढ़ रहा था, उसको देखकर तो नहीं लगता था कि सरकार है वो सक्रिय है, सजग है। लेकिन अब सिविल लाइंस के अंदर मामले सामने आने लगे हैं। सिविल लाइंस राजधानी जयपुर का वो क्षेत्र जहां पर तमाम मंत्री और आला नेता हैं वो रहते हैं। वहां पर स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है और ऐसे में सरकार क्या कुछ कर रही है और सरकार ने पहले जागरूकता या सचेत है वो बर्ताव क्यों नहीं किया, यही हम मुद्दा उठा रहे हैं। एक कॉलर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं विनोद रूपवास से, और इसके बाद में मोहम्मद रफीक हैं सऊदी अरब से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पहले विनोद से बात करते हैं। विनोद बताइए क्या कहना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वाइन फ्लू एक खतरनाक बीमारी है जी, और ये बीमारी तो जिस तरीके से फैल रही है, आज सरकार जब जाग रही है जब वीवीआईपी लोगों को ये बीमारी हो रही है। जी। जब ये आम आदमी जो है ये जो इस बीमारी की चपेट में आ रहा है, तो सरकार पूरी तरह से प्रयास क्यों नहीं कर पा रही है। इसको चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो छोटे से छोटे कस्बे में, गांव में जाकर इस बीमारी के खिलाफ एक तरीके से अभियान चलाए ताकि सभी जागरूक हो सकें। शुक्रिया विनोद हमसे जुड़ने के लिए। ताकि सभी लोग जागरूक हो सके, सरकार को व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। विनोद हमारे साथ में कॉलर जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे। मोहम्मद रफीक सऊदी अरब से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रफीक साहब स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर। मुद्दे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है। सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और गांव-गांव में जाके और उनसे बात पब्लिक के लिए कैंप लगाना चाहिए, ताकि अगर गांव की पब्लिक शहर की तरफ नहीं आ सकती है तो कैंप लगा के और उनको बचाया जा सकता है। सर रफीक साहब क्या आपके अपने लोग हैं राजस्थान के अंदर, परिवार के लोग? मेरा पूरा खानदान, पूरा मेरा परिवार, सब मेरा अजमेर के अंदर मेरा पूरा परिवार है सर। केवल मैं एक आदमी सऊदी अरब में हूँ, तो इस वजह से ये नहीं है कि हम पूरे सुरक्षित है। किस तरह से देखते हैं इतनी बीमारी से पूरे राजस्थान के अंदर अगर 52 मौत हो जाएं और सरकार है वो उसके इंतजाम काफी नजर आए, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? सर हम अब हमारे को सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए सर। हमने पूर्ण बहुमत से हमने जो सरकार बनाई, अगर वही हमारे लिए काम नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में हम सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, हम इनको वोट दे सकते हैं सर? क्या उम्मीद करेंगे सर हमारी सरकार से? शुक्रिया मोहम्मद रफीक साहब, आप सऊदी अरब से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया और इसके लिए। और आपके तमाम परिजन हैं, उन्होंने भी आपकी आवाज़ सुनी और बोल राजस्थान बोल के ज़रिए आपने जो कुछ बातें रखी, तमाम राजस्थान के लोग हैं उन्होंने इस राय को सुना है। और सवाल यह है कि क्या वीवीआईपी क्षेत्र में दस्तक के बाद ही सरकार है वो चेतेगी स्वाइन फ्लू को लेकर? हमारी फोन लाइन्स हैं वो लगातार खुली हुई हैं, 0141 5156 113 5156 102, ये 2 फोन लाइन्स हैं और जयपुर का कोड लगेगा 0141। आप इस लाइव शो का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके बीच हम आपको बता रहे हैं कि स्वाइन फ्लू से अब तक नए साल में ही 51 मौतें हो चुकी हैं। ये 1 घंटे पहले का आंकड़ा था। अभी ताज़ा खबर आई है चित्तौड़गढ़ से, जहां पर एक और शिक्षक की मौत हुई है और उसके पीछे भी स्वाइन फ्लू बताया जा रहा है, यानी अब मौत का आंकड़ा है वो 52 हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति है। अलग अलग जो आंकड़े हैं हम आपको बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में 230 लोग
स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हैं वो बताए जा रहे हैं। अकेले जयपुर में 60 पॉजिटिव हैं केस मिले हैं। अर्चना हमारे साथ में कॉलर जुड़ी हुई हैं, अर्चना टॉक से। बताइए अर्चना जी, क्या कहिएगा? जी यहाँ पे बहुत परेशान है, यहाँ पे कोई डॉक्टर देखता नहीं है। सारे डॉक्टर जहाँ भी जाओ आप घर पे देखते हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं देखता, चाहे आप कुछ भी कर लो, बस फीस देते जाइए और आराम से वहीं देखते हैं बस घर पे जी। बस यहाँ अस्पताल में जाओ तो आप कोई नहीं रहता और अब इतने बैलेंस लगा कर आप दिखाओ करो तब जाके होते। हम तो खुद ही गरीब लोग हैं जी। बस इतने दुखी है। बस आप डॉक्टरों को कुछ ऐसे करो जो ताकि घर न देख के अस्पताल में ही देखा करे। वो मेरे से और भी कई लोग हैं। अर्चना जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। डॉक्टर्स हैं वो अपनी ड्यूटी अगर ऐसे मौके पर नहीं निभाते हैं तो ये चिंताजनक बात है। और टोंक से लगातार तीसरे कॉलर हैं जो कह रहे हैं कि किस तरह से हालात हैं टोंक के अंदर, विकट हैं। स्वाइन फ्लू से नहीं, डॉक्टरों की लापरवाही से, क्योंकि डॉक्टर हैं वो मिलते नहीं है सरकारी अस्पतालों में। और ऐसे में मुद्दा उठता है कि आखिर क्या किया जाना चाहिए स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए। एक और कॉलर हैं प्रमोद रूपवा से। बताइए प्रमोद जी, क्या कहिएगा? स्वाइन फ्लू के बारे में हमें ये चाहिए कि हमें सरकार को इसके खिलाफ हमें जगाना चाहिए जी। और सर जब तक हम अपनी इस बीमारी जो ये समय फैल रही है, जब हम अस्पतालों में जाते हैं तो हमें जो चिकित्सक है वो हमारी सहायता नहीं कर पाते हैं जी, क्योंकि बार बार चक्कर अपन हॉस्पिटलों के। जी शुक्रिया प्रमोद, आप अपनी बात कह रहे थे लेकिन तकनीकी रूप से संपर्क हमारा नहीं हो पाया। लेकिन जितना भी आपको सुना, आपकी बात यह है कि सरकार को अवेयरनेस कैंपेन है वो चलाना चाहिए था सर्दी शुरू होने से पहले ही। जब पता है कि साल दर साल स्वाइन फ्लू लोगों की जान लेता है, लोगों को अपनी आगोश में ले लेता है, तो ऐसे में प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, उसको कैंपेन चलाना चाहिए था, उसको बचाव के उपाय हैं वो सुझाने चाहिए था। अब 52 लोगों की मौत के बाद में नींद से जाग रही है सरकार, और तब जाग रही है जब वीवीआईपी इसकी चपेट में आ गई है। पूरे राजस्थान में 21 जिले इसकी चपेट में हैं और हालात आप समझ सकते हैं कि अलवर से लेकर बांसवाड़ा और जैसलमेर से लेकर सवाईमाधोपुर तक स्वाइन फ्लू के मामले हैं वो लगातार सामने आते जा रहे हैं। पूरा राजस्थान है वो धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में है। हम ये नहीं चाहते कि किसी तरह का खौफ पैदा हो, किसी तरह का पैनिक क्रिएट हो, लेकिन हकीकत ये है कि खौफनाक रूप लेता जा रहा है स्वाइन फ्लू। गौरव मेरे साथ में एक कॉलर और जुड़ गए हैं टोंक से। गौरव बताइए, क्या कहिएगा स्वाइन फ्लू को लेकर? मेरी मम्मी की आज बहुत तबीयत खराब है। मेरी मम्मी की आज बहुत तेज तबीयत खराब है। शुक्रिया गौरव, बिल्कुल आपको सलाह है, आपके परिवार को सलाह है कि वो डॉक्टर को दिखाएं और अपनी बात आपने रखी। शुक्रिया गौरव। एक छोटे कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए थे और अपनी बात रख रहे थे। स्वाइन फ्लू से अब तक प्रदेश के अंदर 52 मौतें हो चुकी हैं। पूरे राजस्थान में 21 जिले से प्रभावित हैं। सभी जिलों के अंदर स्वाइन फ्लू की जांच है वो निःशुल्क कर दी गई है। अगर डॉक्टर है वो समझते हैं कि स्वाइन फ्लू की जांच है वो निःशुल्क, मतलब किसी मरीज को स्वाइन फ्लू की जो जांच है होनी है वो जरूरी है तो वो निःशुल्क होगी। और इस बीच अगर आप अपनी मर्जी से जांच करवाना चाहें तो फिर उसके लिए आधा शुल्क देना पड़ेगा। शिवानी एक कॉलर और जुड़ गई है हमारे साथ में बीकानेर से। शिवानी आपका स्वागत है। बताइए स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार जो कुछ कर रही है, कितना संतुष्ट हैं आप इन हालातों से? सर हेलो शिवानी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी हेलो। आप बताइए क्या कहिएगा, स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सरकार जो कुछ कर रही है आप कितना संतुष्ट हैं उससे? सर मैं कह रही थी आज एक वीवीआईपी को ये पॉजिटिव हुआ है स्वाइन फ्लू। हाँ सर, एक आम वजह से नेता इतने हाई वीवीआईपी बनते हैं, आम जनता क्यों? शिवानी जी आपकी आवाज है वो सही नहीं आ रही है और आपसे तकनीकी समस्या इस वजह से संपर्क नहीं हो पाया है। और आगे बढ़ते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर 21 जिले इसकी चपेट में हैं और 52 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में
हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है और सरकार जो कर रही है उससे क्या आप संतुष्ट हैं। जयपुर में स्वाइन फ्लू से 60 व्यक्ति पॉजिटिव हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है और इन सब के बीच स्कूलों में आज कहीं जाकर स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं जयपुर की जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल। जितने सरकारी गैर सरकारी स्कूल्स के लिए अभी हमने मेडिकल डिपार्टमेंट एजुकेशन के सहयोग से और ICDS की टीम्स बनाई हैं। ये लगभग 70 से 100 टीम्स काम करेंगी और ये टीम पूरे ज़िले में आज से सभी स्कूल्स जाएंगी और वहाँ लोगों को बच्चों को बताना है प्रार्थना सभा में, जहाँ ऐसे बच्चे लगते हैं जिनको बुखार हो, नाक में सर्दी बह रही हो, सिर दर्द हो, उसको उल्टी या दस्त हो रहा हो, उस केस में उस बच्चे को तुरंत घर में आराम करने की सलाह दें, स्कूल नहीं आने की सलाह दें, आइसोलेशन में रखा जाए, डॉक्टर्स को दिखाने के लिए कहें और उनके पेरेंट्स से बात करें। ये आपके माध्यम से ये निवेदन रहेगा। तो स्कूल्स में हम पूरी इसकी निगरानी करा रहे हैं। VIP क्षेत्र तक जा पहुंचा है स्वाइन फ्लू और आइए देखते हैं जब ये सवाल हमने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा तो क्या आया जवाब। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ का जवाब। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव जांच में पाया गया है। उन्होंने अपने अशोक के नाम से अपना टेस्ट करवाया था जो पॉजिटिव आया है। उनके चिकित्सा करने वाले सुधीर भंडारी अन्य डॉक्टरों से हमने बात की है। मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है और उनके आसपास के घरों में सर्वेलेंस हम करवा रहे हैं, जिसमें मेरा खुद का घर भी शामिल है। स्वाइन फ्लू जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर लापरवाही बरती जाए तो जान लेने से चूक भी नहीं रहा है। 52 मौतों के मामले में यही कुछ सामने नजर आता दिख रहा है। सरकार अपना काम पुख्ता होने का दावा करेगी, कुछ हद तक काम भी होगा, लेकिन आप खुद सतर्क रहिए और सर्दी जुकाम की शिकायत होते ही सतर्क हो जाएं और डॉक्टर से इलाज लें। नमस्कार, कल फिर होगी मुलाकात।